हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का गोधूली का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत। तो आज इस चैप्टर का पूरा व्याख्या कंप्लीट हम आपको बताने वाले हैं और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में हम आपको पूरा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पार्ट 3 में हम आपको पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम बच्चों? तो चैप्टर का नाम है विष के दांत, है ना। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? विष के दांत। विष के दांत क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम है विष के दांत। और चैप्टर 1 जो था बच्चों सर्व विभाजन और जाति पर था, उसे कंप्लीट करा दिया गया है। उस वीडियो को भी अगर आप नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत। और इस विष के दांत चैप्टर जो है बच्चों, इसका लेखक कौन है? तो हम लोग सारा लेखक के बारे में, यानी लेखक का पूरा परिचय हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, है ना। इस चैप्टर का लेखक जो है बच्चों नलिन विलोचन शर्मा है ना। विष के दांत के लेखक जो है बच्चों नलिन विलोचन शर्मा है। अगर आपसे कह दिया जाए विष के दांत, है ना, विष के दांत के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा विष के दांत के लेखक जो हैं वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है ना। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का पाठ परिचय जान लेते हैं। बच्चों आपसे अगर कह दिया जाए विष के दांत क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, तो क्या कहा आप बताएंगे? तो बच्चों आप याद रख लें विष के दांत जो है एक कहानी है ना। विष के दांत एक क्या है? कहानी है। ये सब चीज आप लोग याद रखते जाएं। तो विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। लेकिन विष के दांत क्या है? कहानी है। सर्व विभाजन और जाति प्रथा जो पढ़ा दिए हैं बच्चों, वो आपका क्या था? निबंध था, है ना। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखें। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का परिचय में देखिए क्या है बच्चों। तो हाँ, लेखक का परिचय बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं लेखक परिचय में। तो लेखक का परिचय हम लोग बच्चों देख लेते हैं। तो लेखक का जो नाम है बच्चों, है ना, विष के दांत जो कहानी है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है बच्चों? तो इसका लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है ना। लेखक कौन है बच्चों? तो नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला अगर हम बात कर ले तो जन्म का बच्चों, तो जन्म देखिए कब हुआ था उनका जन्म। जन्म कब हुआ था बच्चों? 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में, है ना। बदरघाट पटना में। याद रखे बच्चों, ये सारा पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं, है ना। तो इस विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में, है ना। बच्चों अगर बदरघाट नहीं रहा तो पटना रहेगा, है ना। अगर पटना नहीं रहा तो बदरघाट रहेगा। आप लोग याद रखें। पिता का नाम बच्चों, तो पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, है ना। माता का नाम क्या है बच्चों? तो माता का नाम है रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या है बच्चों? रत्नावती शर्मा। एकदम आप लोग देखते जाएं, सारा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है बच्चों, सारा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। आप लोग एकदम मिस ना करें। अगर भाषा का हम बात कर ले तो ये वो नलिन विलोचन शर्मा जो थे वो किस भाषा के लोग थे और कौन सा भाषा बोलते थे? भोजपुरी, है ना, भोजपुरी भाषी थे। तो याद रखें आप लोग। मृत्यु का अगर बात कर ले बच्चों तो 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। देखिए ये 1961 जो है बच्चों, है ना, आपको याद बहुत आसानी से होगा। जन्म है देखिए 1916 और मृत्यु का है बच्चों तो 19 तो रहेगा ही, बस ये जो 16 है तो आपको पीछे तो आना नहीं है ना, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है बच्चों, कुछ दिन तो जिए होंगे ही ना। तो देखिए कब? 1961, बस, है ना। 6 आगे हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है? पीछे आ जाता है। यानी बस ये तरीका याद रखे आप लोग, है ना। जन्म कब हुआ है? 1916 में। मृत्यु कब हुआ है बच्चों? 12 सितंबर 1961 में। चलिए आगे जो बच्चों पॉइंट आता है, स्कूल की पढ़ाई का अगर बात कर ले,
काफी आसान भाषा में बच्चों आपको बताया जा रहा है। काफी, अगर आप इनका पूरा ये परिचय अगर याद करना चाहते हैं तो एक पेज में होता बच्चों। ये हम आपको एकदम सारा इंपॉर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला पॉइंट था बच्चों सब हम आपके सामने ला दिए हैं, बस आसानी से ये पॉइंट भी याद होगा आपको, है ना। देखिए अगर मृत्यु यानी सॉरी स्कूल की पढ़ाई का अगर हम बात कर लें, है ना, स्कूल की पढ़ाई का अगर बात कर ले तो देखिए पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, है ना। कहाँ से? तो स्कूल की पढ़ाई बच्चों पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। तो देखिए आगे जो है बच्चों पॉइंट क्या आता है, पटना विश्वविद्यालय से। देखिए क्या पटना विश्वविद्यालय से क्या किए हैं, ध्यान से, संस्कृत और हिंदी में एमए किया है ना। देखिए पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया है बच्चों, यानी दो दो सब्जेक्ट में, है ना। नलिन विलोचन शर्मा जो है दो दो सब्जेक्ट में एमए किए हैं। वो सब्जेक्ट एक संस्कृत है आपका और एक हिंदी है। दोनों सब्जेक्ट से बच्चों, दोनों विषय से एमए किए हैं। चलिए आगे आगे जो पॉइंट आ रहा है, प्रधानाध्यापक रहे। देखिएगा प्रधानाध्यापक रहे यानी सर प्रसाद दास जैन कॉलेज, है ना। सर प्रसाद दास जैन कॉलेज कहाँ बच्चों? आरा। रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। तो आप लोग याद रख लें, है ना। अध्यापक रहते कहाँ कहाँ रहते बच्चों, यानी सर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। चलिए और जान लेते हैं उनके बारे में। देखिए एक पॉइंट आपके सामने आ गया है बच्चों, कहता है सन 1959 में हुए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। देखिए याद रखें सभी चीज आप लोग, 1959 में हुए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। कब बच्चों? है ना, पटना विश्वविद्यालय के किस विभाग के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए विभाग भी आप लोग याद रखें, सारा ऑब्जेक्टिव में आने वाला है बच्चों। तो हिंदी विभाग के क्या बने थे? अध्यक्ष हुए थे, है ना। कब बच्चों? 1959 में, 1959 में। और 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे, है ना। 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे, यानी अब आपको पता हो गया होगा बच्चों, यानी इस पद पर ही थे, है ना। यानी 1959 में हुए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और वो अध्यक्ष बने ही थे, अध्यक्ष अभी थे ही और अध्यक्ष रहते रहते, है ना। उनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961, है ना, 1961। तो आप ये भी याद रख लें, है ना। जन्म तो आपको याद ही हो गया होगा, मृत्यु भी आप याद रख लें 12 सितंबर 1961। चलिए अगर देखिए उनके प्रमुख रचना का अगर हम बात कर ले बच्चों, है ना, उनके प्रमुख रचना का अगर हम बात कर ले तो देखिए कहता है दृष्टिकोण 1947 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में प्रकाशित हुआ था। मानदंड 1963 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य तत्व और आलोचना 1995 में प्रकाशित हुआ था। विश्व के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य, ये सारा उनका जो है क्या है? रचना है। यानी आपसे पूछा जाए कि दृष्टिकोण, है ना, किनका रचना है, तो दृष्टिकोण जो है बच्चों नलिन विलोचन शर्मा के रचना है। आगे आपसे कह दे कि साहित्य का इतिहास दर्शन किनका रचना है, तो ये भी नलिन विलोचन शर्मा का है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दे कि मानदंड किनका रचना है, तो ये भी नलिन विलोचन शर्मा का है। साहित्य तत्व और आलोचना किनका रचना है, तो ये भी वही नलिन विलोचन शर्मा का है। यानी सारा रचना बच्चों आप याद कर लें। विश्व के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य किनकी रचना है, ये भी नलिन विलोचन शर्मा का है। चलिए ये सारा रचना बच्चों आप याद रख ले। आगे जो आ रहा है आपके सामने, आगे जो आ रहा है बच्चों, आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है, अब देखिए, है ना। अब हम लोग आते हैं सारांश में। ये पूरा लेखक परिचय था, लेखक के बारे में हम बता दिए आपको। अब हम लोग आते हैं कहानी पे। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों कहानी पे, है ना। अब हम लोग कहानी सुनाने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा मजा आने वाला है ना, बड़ा मजा आने वाला है। आप लोग एकदम जरूर बड़ा आनंद से कहानी को सुने। तो देखिए कहानी में क्या कहा गया है, तो देखिएगा ध्यान से सभी लोग। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। देखिए कहानी में क्या कहा गया है, बड़ा मजेदार कहानी है बच्चों। सेन साहब,
हाँ चलिए, कहानी को शुरू करने से पहले फिर एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं हम लोग वापस कहानी पे। तो देखिए कहानी पे आ गए हैं बच्चों, सेन साहब की नई मोटर कार। देखिए बड़ा मजेदार है, सेन साहब है ना, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है ना बच्चों। सेन साहब जो है, ध्यान से देखें, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। देखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है बच्चों, कह रहा है काली, है ना। देखिए इस चीज को एकदम ध्यान से बच्चों, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। देखिए यानी जो उनका कार है बच्चों, मोटर कार जो है, कह रहा है रंग कैसा है, रंग काली रंग है, यानी काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यानी इतना चमचमाती कार थी बच्चों, और रंग कैसा, काली रंग का, है ना। कार का रंग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कार कैसा रंग का था बच्चों, तो काली रंग का है ना, और चमचमाती हुई स्ट्रीमल एंड, है ना। देखिए कौन सा, स्ट्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, यानी बड़ा चमचमाती कार, है ना, और रंग काली। देखिए आगे कह रहा है बच्चों, सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बिल्कुल नई मॉडल, है ना बच्चों, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है बच्चों। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके, है ना, बिल्कुल नई मॉडल है। और कितने में आई है, कार कितने में खरीदे हैं सेन साहब जी, तो 7,500 में। आप याद रख लें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि कार जो थे, कार का रंग कैसा था, तो कार का रंग बच्चों काली है ना। कितने में खरीदा गया था, तो 7,500 में। कौन सा कार था, तो स्ट्रीमल एंड था, है ना। सेन साहब को किस पे नाज था, तो कार पे क्या था, नाज था। चलिए आगे कहता है, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। देखिए क्या जबरदस्त है ना। कहता है काला रंग 7,500 में, है ना। तो पहले तो ये कह दिया गया कि बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो कहीं पर, यानी इतना चमचमाती कार था, है ना बच्चों, जो कि अपना मुंह देख सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए, है ना, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए। धब्बा मतलब समझ रहे हैं ना, दाग, है ना। कहीं अगर बच्चों थोड़ा सा दाग भी दिख जाए तो समझ लीजिए, दिख जाए तो क्लीनर और शोफर, शोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, है ना। क्लीनर और शोफर, है ना बच्चों, क्लीनर मतलब साफ करने वाले, और शोफर ड्राइवर की सामत ही समझो, है ना। क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो, यानी सामत मतलब दुर्भाग्य, है ना बच्चों। यानी समझ सकते हैं इतना चमचमाती हुई कार है, इतना चमचम है, काले रंग का है, लेकिन कह रहा है उस पर अगर कहीं धब्बा दिख जाए, दाग दिख जाए, तो क्लीनर और शोफर मतलब ड्राइवर कि सामत ही मतलब दुर्भाग्य ही समझो। आगे कहता है, मेम साहब की सख्त, है ना, मेम साहब की सख्त, मेम साहब, है ना, मतलब सेन साहब की पत्नी, मेम साहब की सख्त कड़ा, कड़ा मतलब सख्त मतलब होता है कड़ा, कठोर, सख्त कड़ा ताकीद, चेतावनी, ताकीद का अर्थ होता है बच्चों चेतावनी, मतलब मेम साहब की सख्त कानूनी कड़ा चेतावनी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है मेम साहब की सख्त यानी कड़ा ताकीद मतलब चेतावनी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, है ना। यानी खोखा खोखी का आप समझ रहे हैं, ये देखिए खोखा खोखी बच्चों, खोखा खोखी मतलब क्या होता है, खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चों बच्चा बच्ची, है ना। बच्चा बच्ची मतलब समझ गए,
यानी सैन साहब के जो है लड़की और लड़का जो है गाड़ी के पास बगल में, या कोई भी बच्चा हो, है ना, यानी बच्चा बच्ची कोई भी गाड़ी के बगल में अगल बगल में खेल धूप ना सके। खोखा खोखी का अर्थ अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो आप कहिएगा खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, है ना। और ये कौन सा भाषा का है बच्चों, तो बंगाली भाषा है। खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की को, है ना, खोखा खोखी कहा जाता है, बंगाली भाषा है बच्चों, याद रखें। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे जो आगे है बच्चों आपके सामने, आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से, थोड़ा सा कट जा रहा था, चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आगे देखिए कहता है लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है ना। देखिए लड़कियां तो, है ना, लड़कियां तो पांचों, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। अब समझ सकते हैं सेन साहब के कितने लड़की है, तो 5 लड़की है, और कैसी है, बड़ी सुशील है ना, बड़ी सुशील है मतलब बड़ा सज्जम है। कहा जा रहा है आगे, पांच 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 ठहरी और शोभी लड़कियां, तहजीब और तमीज की तो जीती, है ना, जगाती मूरत ही है। यानी कह रहा है बच्चों पांचों, है ना, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 5 ठहरी, है ना बच्चों, 5 5 ठहरी, है ना, और शोभी लड़कियां तहजीब, है ना, लड़कियां तहजीब और तमीज। बच्चों तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता, तहजीब का अर्थ क्या होता है बच्चों, तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता, और तमीज का अर्थ होता है बच्चों, तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता, और तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता, है ना, और तमीज का अर्थ होता है बच्चों विवेक, है ना। तमीज का अर्थ क्या होता है, सारा अर्थ हम बताते चलेंगे बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से समझे। तहजीब और तमीज यानी सभ्यता और विवेक की तो जीती जगाती मूरत है, यानी ऐसी शिक्षा दी गई है, यानी सभ्यता और विवेक, बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, शिष्टता यानी शिष्टाचार कहते हैं, ये सब का कह सकते हैं जीती जगाती मूरत है, यानी ये सब का ज्ञान भरपूर है पांचों लड़कियों के पास। इसके बाद कहता है मिस्टर और मिसेज सेन ने। मिस्टर का अर्थ हो गया बच्चों, मिस्टर आपसे कह दिया जाए तो समझ सकते हैं मिस्टर साहिबा यानी सेन साहब की पत्नी, है ना। मिस्टर अगर कह दिया गया तो सेन साहब की पत्नी, मिस्टर, है ना, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, है ना, मिस्टर और मिसेज सेन ने यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी ने उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या ना, है ना, सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है, मतलब शिक्षा, है ना, ऐसी शिक्षा दी है कि बस, यानी आप समझ सकते हैं कि बस लड़कियां क्या है। देखिए कह रहे हैं यानी सेन साहब जो है और सेन साहब की पत्नी उन्हें क्या करना चाहिए, ये सिखाया हो या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या नहीं करनी चाहिए, है ना, यानी क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है, मतलब ऐसी शिक्षा दी है कि बस लड़कियां क्या है। देखिए बस लड़कियां क्या है, तो बच्चों लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां है। आपसे भी अगर कह दिया जाए लड़कियां क्या है, तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्या करना चाहिए, इसकी तो शिक्षा नहीं दी है ना, क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा एकदम तालीम दे दी है। और कहा जा रहा है कि लड़कियां क्या है, तो लड़कियां कठपुतलियां है। उसके बाद देखिए कह रहा है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है ना, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है ना, किनके माता पिता को, यानी वो बच्चा बच्ची यानी खोखा खोखी जो पांचों लड़कियां हैं उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, है ना, माता पिता को इस चीज का भी गर्व है कि कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है
और खेलती भी है ना, वह दौड़ती भी है। लड़कियां लोग जो है वह दौड़ती भी है, खेलती भी है। ये लड़कियों का बात हो रहा है बच्चों, है ना। दौड़ती भी है, खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि, है ना, चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, बड़ा मजेदार है ना। आप लोग एकदम पूरा कहानी को एकदम ध्यान से सुने। चलिए, क्या बोला था, उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है ना, ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। उसके बाद कह रहा है ना, शाम के वक्त में खेलना है, कूदना है, ये सिखाया गया है कि ये उनके सेहत के लिए जरूरी है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है, यानी जो है कह रहे हैं कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि समिति की तारीख, है ना, समिति की तारिकाएं बोला जाए, या तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे या चाहते हैं तो सीख ले। देखिए क्या कह रहे हैं, है ना, यानी होठों पे ऐसी मुस्कुराहट है बच्चों, ऐसी मुस्कुराहट है कि अगर कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। उसके बाद देखिए कहता है उसके बाद देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हाँ, कह रहा है पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। यानी हंसता है ना ये इस तरह से जो है बच्चों किलकारी मारते हुए कभी कोई सुना नहीं। कहता है आगे, सेन परिवार के, है ना, सेन परिवार के मुलाकात, देखिए सेन परिवार के मुलाकात रस्क के साथ, यानी साथ अपनी शरारती, एक मिनट थोड़ा सा बच्चों, सेन परिवार के मुलाकात रस्क के साथ, हम तू था, रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, है ना। देखिए कह रहे हैं सेन परिवार के मुलाकात, सेन परिवार के मुलाकात, यहाँ जो है मुलाकाती कर दीजिएगा, मुलाकाती रस्क के साथ, है ना। रस्क, रस्क का मतलब बच्चों स्त्रिया होता है ना, यानी स्त्रिया के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, अपने शरारती बच्चों से, है ना, खींच कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां, मिसेज सेन की लड़कियां अबे अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। देखिए, है ना, कह रहा है बच्चों कि कहता अबे, यानी एक सेन की लड़कियां है, यानी सेन की लड़कियां में जो गुण है, जो ज्ञान है, जिस तरह से तालीम दी गई है, उसका एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं स्त्रिया कि अबे, यहाँ देखिए खींच कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता है ना। यानी ऐसा थे कि उनका उदाहरण लोग देते थे और उदाहरण दे करके कहते थे कि यानी देखो कितना, है ना, कितना अच्छा, कितना तालीम सिखाया गया है और कितना बढ़िया काम करती है सभी लड़की। तो ऐसा एक उदाहरण पेश होता था। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, आगे जो हो रहा है बच्चों, आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे कहता है सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, कह रहा है सो जहां सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। यानी अगर हम कह दें तो मोटर कार जो था बच्चों, जो कार यानी स्टीमर एंड कार जो था, कह रहा है ना,
लड़कियों का सवाल अगर कहा जाए, कह रहा है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, कहता है सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, लेकिन खोखा भी तो है। यानी बच्चा बच्ची का बात किया जाए तो देखिए सेन साहब के जितने लड़की है ना, उनसे तो कोई खतरा है ही नहीं खास, लेकिन एक खोखा भी तो है, यानी उनका एक बच्चा है ना, एक बच्चा भी है, लेकिन उसी को खोखा कहा जा रहा है, यानी उनका एक लड़का है, उनका एक बेटा है, कह रहा है लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है बच्चों, खोखा जो है कितना है, एक ही है। और बच्ची कितना है बच्चों, बच्चे 5 है ना, बच्ची 5 है, जो बहुत ही संयम, एकदम कहा जाए तो बहुत ही संयम और ऐसी तालीम सिखाया गया है, कहा जाए कि मत समझिए। यानी कोई कार के ऊपर, कोई कार के चमक दमक के ऊपर कोई खास खतरा नहीं है लड़की से, लेकिन एक खोखा है जो एक ही है, कह रहा है सबसे छोटा है, खोखा जो है सबसे छोटा है, कह रहा है खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यानी कह रहा है बच्चों, खोखा जो है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों, है ना, बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार को किससे खतरा था, तो कार को जो है बच्चों खोखा से खतरा था, है ना, लड़कियों से कोई खतरा नहीं लेकिन खोखा भी तो था। अगर कह दिया जाए कि कार को किससे खतरा था तो वो खोखा से था। अब खोखा कौन थे, सेन साहब के बेटा थे, है ना, सेन साहब का लड़का। और जो कितने थे, एक थे जो सबसे क्या थे, छोटा थे और ना उम्मीद, है ना। खोखा जो है बच्चों ना उम्मीद, मतलब अब कोई उम्मीद ही नहीं था सेन साहब को, अब कोई उम्मीद ही नहीं था कि अब हमें कोई बेटा उटा होगा, है ना, यानी कोई उम्मीद ही नहीं था कि अब बेटा होगा। उस ना उम्मीद में जो है बुढ़ापे की आंखों का तारा हुआ खोखा। यह नहीं कि यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में, यानी किसी हालत में मानने को तैयार हो, है ना। कह रहा है बच्चों, मिसेज सेन ने अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, और सेन साहब जो थे सचमुच जो है बूढ़े नहीं लगते, लेकिन उम्र तो हो गया था, उम्र तो हो गया था, उम्र जो है बच्चों बुढ़ापा का उम्र पकड़ लिया था, लेकिन सचमुच ऐसा लगते नहीं थे कि बूढ़े हैं। लेकिन लेकिन मैंने लेकिन मैंने एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों लेकिन मैंने, यहाँ मैंने नहीं, यहाँ बच्चों मानने लिख दीजिएगा, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी खोखा जो है खोखा बता रहे हैं, यानी खोखा जब हुए हैं वो बात हो रहा है। यानी अब जो है सेन साहब दोनों को, यानी सेन साहब और साहिबा को, यानी सेन साहब की पत्नी को, दोनों को अब कोई उम्मीद नहीं था, तब जाकर के कौन हुआ था, खोखा हुआ था। कह रहा है खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। खोखा जो है बच्चों जीवन के नियमों का क्या था, अपवाद था। याद रखेंगे, खोखा जो है जीवन के नियमों का क्या था, अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, है ना। खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह
इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, है ना। इस तरह से कह रहा है, इतना अपवाद था खोखा, इतना अपवाद था कि समझ सकते हैं अगर मोटर कोई भी घर के नियमों पे, यानी कह रहा है जीवन के नियमों का अपवाद था ही, लेकिन साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। लेकिन कह रहा है अगर मोटर को यानी कार को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो किससे, वो खतरा खोखा से ही हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। आगे कह रहा है, देखिए ध्यान से, कहता है बात ऐसी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है बात ऐसी थी, है ना, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, देखिए, है ना, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों हुई तो, है ना। अब देखिए जो पांचों लड़कियों के बारे में आप जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, पांचों लड़कियां का जो बात हम लोग पीछे कर रहे थे, वो पांचों लड़कियों में से सबका नाम देख के यहाँ है ना, पांचों लड़कियों का यहाँ नाम आ गया है आपके सामने बच्चों। तो क्या क्या नाम है, देखिए, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। जब पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। और खोखा के लिए, खोखा के लिए अलग दूसरी, है ना, यानी आप समझ सकते हैं जो पांचों लड़कियां हुई थी, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती, पांचों जब हुई बच्चों, उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, है ना, खोखा के लिए अलग दूसरी तरह के सब नियम और शिक्षा। आगे देखिए क्या कहता है, कहने के लिए, कहने के लिए तो सेनों ने, सेनों, कहने के लिए तो सेनों का कहना था, क्या था, कि खोखा आखिर अपने बाप का, है ना, अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है ना, उसे क्या है, इंजीनियर होना है। यानी खोखा को क्या बनना है बच्चों, इंजीनियर बनना है। यानी खोखा को कहा जाए तो क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कौन, सेन साहब कह रहे हैं। खोखा को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है प्रश्न बच्चों, खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो खोखा को इंजीनियर। देखिए आगे फिर क्या होता है, अभी से, अभी से इसमें इसके लक्षण, है ना, कह रहे हैं अभी से इसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी दी, वैसी ही दी जा रही थी। देखिए कह रहे हैं अभी से ही इसमें, है ना, अभी से ही इसमें वैसा जो है जैसा होना चाहिए इंजीनियर को, वैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर क्या, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित, बात तो यह है कि खोखा के दुर्लित, दुर्लित का अर्थ होता है बच्चों, दुर्लित जो देख रहे हैं ना, दुर्लित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, है ना, यानी जो दुलार प्यार में बिगड़ जाता है, तो खोखा का वही हाल हो गया था बच्चों। एक बेटा और जो नहीं था उम्मीद तब जा करके हुआ, 5 बहन के बाद जा करके तो जो है बुढ़ापे में तो खोखा जो है दुलार प्यार में बिगड़ा हुआ था, उसी को दुर्लित का अर्थ होता है बच्चों। दुर्लित का अर्थ, है ना, याद रख लें, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। दुर्लित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। इसके बाद देखिए दुर्लित स्वभाव के, स्वभाव तो आप समझते हैं, है ना, विचार व्यवहार जो होता है बच्चों, तो स्वभाव के अनुसार ही, देखिए आगे क्या होता है, अनुसार ही सेन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सेन ने जो है सिद्धांतों को भी बदल लिया था, यानी खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने, यानी यहाँ सेनों ने
सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, सेन परिवार के दोस्त आते हैं भड़कीले, देखिए सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सेन परिवार के जो है ना, सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं बच्चों, तो देखिए वहां क्या होता है, और बातचीत, है ना, जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो वहां बातचीत, बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। यानी जब वहां बैठते हैं सभी लोग, तो जो विषय पर चर्चा होता है, अगर कोई विषय नहीं मिला, किसी चीज पे बात करने का अगर समझ नहीं आया, तो जो है उसके अभाव में चर्चा निकल पड़ती है। कि क्या चर्चा निकल पड़ती है, ध्यान से देखें सभी लोग, ध्यान से देखें। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अच्छा अच्छा, देखिए निकल पड़ती है कि किसका किसका लड़का क्या करेगा, है ना। जब बैठते हैं, बातचीत जब होता है बच्चों, तो वहां ये सब बात निकलता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब, है ना, जब वहां बात होना शुरू हो जाता है कि किसका लड़का क्या करेगा, तब वहां सेन साहब बड़ी मौलिकता, सेन साहब जो है बड़ी मौलिकता और दुरंदेशी के साथ, है ना, बड़ी मौलिकता और दुरंदेशी के साथ, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चों एकदम जरूर देखें आप लोग, है ना। दुरंदेशी का अर्थ होता है बच्चों समझदारी, है ना, समझदारी। तो देखिए बड़ा मौलिकता के साथ, है ना, दुरंदेशी के साथ फरमाते हैं, है ना। फरमाना अर्थ होता है, फरमाना का मतलब होता है आग्रह पूर्वक कहना। फरमाना का मतलब क्या होता है बच्चों, या फरमाते जो लिखा हुआ इसका मतलब हुआ कि आग्रह पूर्वक कहना। देखिए कहते हैं, है ना, दुरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड जो देख रहे हैं बच्चों, ये ट्रेंड, ट्रेंड का अर्थ होता है प्रशिक्षित, है ना। ट्रेंड का अर्थ होता है प्रशिक्षित, यानी वह जो है फरमाते हुए कहते हैं कि हाँ, तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। इसके बाद देखिए कहता है क्या कर रहे हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं, जो दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, आजकल के पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, सेन साहब कहते हैं। तो देखिए क्या है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी सेन साहब जो है बच्चों, कह रहे हैं ना, सेन साहब जो है वह अपने ही तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बच्चों यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, यानी सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, तो सेन साहब खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर, कुछ भी, या बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना। खोखा को जो है अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। तो देखिए आगे क्या है, कह रहा है, अब देखिए ना, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, है ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है ना। अब देखिए सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जब बच्चों 5 साल का हो गया हो तो लोग तो कहेंगे ही, और कहे या ना कहे ये तो होना ही चाहिए कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो देखिए उसे किंडरगार्टन स्कूल, है ना, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। हाँ हाँ, देखिए लोग कहते हैं कि उन्हें किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मैं अभी यही इंतजाम किया हूं, है ना, किया है। यानी देखिए कहता है लेकिन मैं अभी यही, है ना, यही इंतजाम, यही होना चाहिए, यही इंतजाम किया है कि कारखाने का कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, देखिए कारखाने का जो बढ़ई मिस्त्री होते हैं, 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ, देखिए सेन साहब क्या व्यवस्था किए हैं खोखा के लिए
कि जो है कारखाने के बढ़ई मिस्त्री जो है वो 1-2 घंटे जो है ना, 1-2 घंटे या 2-1 घंटे उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, यानी खोखा के साथ जो है घर पे आकर के ही ठोक पीट किया करे। इससे बच्चों की अंगुलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएगी, है ना। देखिए यानी सेन साहब का क्या है विचार और क्या सोच है। वाकिफ का मतलब होता है बच्चों, वाकिफ का मतलब होता है परिचित, यानी अभी से औजार के से न, औजार से कहा जाए अभी से ठोक पीट करना अगर बच्चों सीख जाए तो अंगुलियां कह रहा है अभी से ही, अभी से औजार यानी अभी से ही औजार से वाकिफ हो जाएगी, है ना। तो देखिए बच्चों अभी से अगर ठोकना पीटना अगर अभी से बचपन से अगर वो सब काम करेगा, कोई भी काम होता है तो उससे क्या होता है, परिचित हो जाता है। वाकिफ का अर्थ होता है ना, वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, यानी अभी से ही ठोक पीट करना सीखे। तब देखिए क्या होता है आगे, आगे देखिए क्या कहता है, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। अरे वाह क्या बात है। देखिए कहते हैं हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं कि बच्चों को कैसे इंजीनियर बनाना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है बच्चों, बस इंतजार कीजिए, बड़ा मजेदार है ना। 5 लड़की के बाद बच्चों एक लड़का हुआ है जिनको कि सेन साहब चाह रहे हैं कि इसे बिजनेसमैन और इंजीनियर ही बनाएंगे, और उसमें लक्षण उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे देखिए वो लक्षण कैसा दिखता है और कैसा होता है। तो आगे देखिए कह रहे हैं हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं, तो देखिए क्या नहीं समझते हैं आगे हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले। अब जो है देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक दिन का, है ना, एक दिन का वकाया है, यानी एक दिन का वकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, है ना। एक दिन का बात है बच्चों, ड्राइंग रूम में जो है सेन साहब के दोस्त बैठ करके क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है, जब गप कर रहे थे तो उसी बीच देखिए क्या होने वाला है। कहता है उनमें एक साहब साधारण हैसियत के, एक साहब थे और जो साधारण हैसियत के थे, है ना, साधारण हैसियत के अखबार नवीस। अखबार नवीस का अर्थ होता है बच्चों पत्रकार। क्या होता है, पत्रकार, पत्रकार। अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार, याद रखें, है ना। उसके यानी उनके एक साहब, है ना, यानी उन्हीं के जब ड्राइंग रूम में बैठ करके बातचीत कर रहे थे सेन साहब के साथ, उनके कुछ दोस्त बैठे थे गपशप कर रहे थे, तो उनमें एक साहब जो थे साधारण हैसियत के अखबार नवीस यानी पत्रकार थे। जब पत्रकार थे तो देखिए आगे क्या होता है ना। अखबार नवीस का अर्थ बच्चों अगर पूछ दे तो पत्रकार बताए आप। और सेनों, है ना, सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, यानी उसके साथ जो बैठे हुए थे उनके साथ सेनों के दूर के रिश्तेदार यानी रिश्तेदार भी थे। तो देखिए क्या होता है आगे, साथ में, है ना, साथ में उनका लड़का भी था, जो रिश्तेदार थे साथ में उनका लड़का भी था। इसके बाद देखिए जो था तो खोखा से भी छोटा, जो रिश्तेदार थे उनके साथ एक लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, है ना। जो रिश्तेदार थे ना उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा था, है ना, जो था तो खोखा से भी छोटा, लेकिन समझ सकते हैं समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। कह रहा है बच्चों किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, कोई यानी कुछ जो है तारीफ कर दी, और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, है ना। और स्कूल से यानी बच्चा और साहब से पूछ दिया, साहब से क्या पूछ दिया कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा, इसके पहले ही यानी पहले की, है ना, स्कूल जाता ही होगा इसके पहले ही होना चाहिए। पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, है ना,
इसके पहले ही जो है पत्रकार यानी पत्रकार, इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, है ना, सेन साहब ने शुरू किया। पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, लेकिन देखिए क्या हुआ, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो, है ना। अभी देखिए, अभी जो है जिनसे पूछा गया, है ना, खोखा से जो छोटा बच्चा था उनके पिताजी से ही पूछा जा रहा था क्या बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, है ना। पत्रकार महोदय अभी जवाब भी नहीं दिए थे, है ना, अभी पत्रकार महोदय जवाब देना सोच ही रहे थे, तब तक जो है बीच में सेन साहब ही जवाब देना शुरू कर दिए, है ना। तब तक जो है सेन साहब ही जवाब देना शुरू कर दिए। देखिए क्या कहते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। देखिए, है ना, देखिए सेन साहब कितने फरमाते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, है ना, यानी बार बार वही बात बोलते थे, यानी थकते ही नहीं थे। तब देखिए बच्चों आगे क्या होता है, तब पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। समझ सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं बच्चों, यानी वहां सेन साहब से नहीं पूछा गया है कि आपका बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, सेन साहब से अभी कोई बात ही नहीं हुई है। जो पत्रकार महोदय है ना, अभी उन्हीं से उनके बच्चों के बारे में कुछ बात हो रहा था। लेकिन देखिए, है ना, देखिए सेन साहब भी बीच में टपक गए और टपक करके कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और ये बात बोलते हुए, है ना, दोहराते हुए वो थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि, है ना, कि अपने बच्चों के भविष्य में उसका क्या ख्याल है, देखिए, है ना, जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के भविष्य में उसका क्या ख्याल है, यानी भविष्य के बारे में, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर है ना, यानी बने, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन यानी इंजीनियर जरूर बने, और कुछ बने उसका काम है ना, और कुछ बने उसका काम है। कहता है उसे पूरी आजादी रहेगी। देखिए कह रहे हैं सेन साहब कि उसे पूरी आजादी रहेगी। तब देखिए क्या होता है, सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। है ना, प्रशिक्षण मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त, अप्रकट हो जाता है ना। तब देखिए क्या होता है, तो जब होता है ऐसा बच्चों, फिर से कहता है, यहां से देखिएगा थोड़ा सा एक लाइन, कहता है जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के भविष्य में उसका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह, है ना, जेंटलमैन जरूर बने, और कुछ बने उसका काम है, और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। तब जो है ना बच्चों, सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और, है ना, इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए, है ना। यानी तब देखिए आगे क्या होता है, तभी जो है बच्चों, तभी कहता है बाहर शोरगुल सुनकर, इतने में ही जो है बाहर क्या होने लगा, इतना जो बात अंदर अभी चल ही रहा था तो बाहर शोरगुल हो रहा था। तब इसी शोरगुल, है ना, तभी जो है बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। जब अंदर में बातचीत चल ही रहा था तो समझ सकते हैं, इतने में क्या हुआ, बाहर शोरगुल होना शुरू हो गया, बाहर हल्ला हुआ। जब बाहर हल्ला हुआ तो वहां से सेन साहब जो है उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। तब सेन, है ना, बाहर जो है सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। जब बाहर निकला तो सेन साहब का एक, है ना, सेन साहब का सोफर
सेन साहब का सोफर का अर्थ होता है बच्चों, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है, तब जब बाहर निकला, जब हल्ला हुआ वहां अंदर में बैठे हुए थे, तो बाहर जब शोरगुल हुआ, तो वहां से बाहर जब आए सेन साहब, उसके पीछे पीछे उनके मित्र भी आ गए, तब जो है बाहर देखते हैं कि सोफर जो है ना, सेन साहब के ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था, है ना। यानी सेन साहब के ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। बच्चों, औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। इसे भी एकदम ध्यान में रखे, कितने साल का, 5-6 साल का, है ना। बच्चों ये 5-6 साल जो हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। औरत के पास जो बच्चा खड़ा था वो 5-6 साल का खड़ा था। कहता है जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, है ना। जब बाहर आए तो सेन साहब के ड्राइवर जो है एक औरत से उलझ रहा था, और औरत के पास 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन, औरत रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। जो बच्चा 5-6 साल का था उस सोफर की ओर क्या होता था, बार बार, यानी सोफा लिखा गया यहाँ, सोफर होना चाहिए बच्चों, सोफर की ओर झपटता था। तब देखिए आगे क्या होता है। तब जो है ना बच्चों, कह रहा है सेन साहब को देखकर, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। यानी जब सेन साहब को देख लिया वो औरत तो सहम गई, है ना। मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा सा जो है एकदम, है ना, अलग अंदाज में आ गई थी, सहम गई, थोड़ा सा डर गई, है ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ। सोफर ने सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, यानी जो सोफर जो ड्राइवर था हुसैन साहब की ओर बढ़कर अदब से कहा। अदब का मतलब होता है शिष्टता, सभ्यता, है ना। अदब से कहा, देखिए, यानी किसके इधर झपट कर, किसके इधर बढ़ करके, तो सेन साहब की ओर बढ़ करके वो ड्राइवर अदब के साथ कहा। अदब का अर्थ होता है बच्चों शिष्टता या सभ्यता के साथ कहा। कि देखिए क्या कहा, देखिए साहब, है ना, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, है ना। कह रहे हैं कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को, अब आपको पता चल गया होगा वो औरत के पास जो बच्चा था वो जो 5-6 साल का था उसका नाम क्या था, मदन था। यहां से भी पता चल जाता है बच्चों, औरत के पास जो बच्चा था 5-6 साल का, वो कितना, यानी जो क्या नाम था, 5-6 साल का जो था उसका नाम मदन था। कैसे पता चलता है, क्योंकि ड्राइवर कह रहा है ना, देखिए साहब, है ना, मदन गाड़ी को छू रहा था, है ना। तो मदन गाड़ी को छू रहा था, औरत के बगल में वही 5-6 साल का लड़का था ना, और वही लड़का सोफर पर झपट रहा था ना, तो पता चल गया कि वो लड़का कौन था, मदन था। बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए कि है ना मदन की उम्र क्या थी, है ना, मदन कितने साल के थे, तो बच्चों मदन जो है 5-6 साल के थे। याद रखें आप लोग, मदन कितने साल के थे, 5-6 साल के थे। तो देखिए सोफर से उलझ रहा था तो क्या हुआ, कह रहे हैं ड्राइवर साहब कह रहे हैं सेन साहब से कि साहब, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, है ना। मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, और तब देखिए गाड़ी, नीचे आइए थोड़ा सा, गाड़ी गंदी हो जाती, है ना, गाड़ी, ऊपर गाड़ी था बच्चों, गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगे, है ना। जब मना किया बच्चों, ड्राइवर जो है उस लड़का को मना किया गाड़ी को छूने से, तो कहने, क्या क्या कहते हैं, कहने लगा, जा जा, तो मैंने, है ना, कहने, कहे, है ना, देखिए, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा, जब कहने लगा तो देखिए क्या होता है।
है ना। देखिए कह रहा है जब वो बोलने लगे, देखिए साहब, है ना, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया, है ना, मैंने मना किया तो लगा कहने, मैंने, है ना, जब मैंने यहाँ होता है, मैंने मना किया तो लगा कहने, देखिए ठीक है, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, है ना, जब मना किया तो लगा कहने, क्या कहने लगा, है ना, जब मना किया बच्चों, जब मना किया तो लगा कहने, मना किया तो लगा कहने जा जा, जा जा, तो मैंने उसे कहने लगा, तो कह रहा है कहने लगा, क्या कहने लगा, जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, है ना। देखिए जब उसको बच्चों मना किया गया ना ड्राइवर के द्वारा, तो बच्चा ही कहता है जा जा, है ना, तो क्या नहीं, यानी जब नहीं हट रहा था तो देखिए ड्राइवर क्या कर दिया, पकड़ कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। देखिए वो ड्राइवर कह रहे हैं कि साहब जब इसको मना किया, जब मैंने कहा या मैंने मना किया तो कहने लगा, लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, पर है ना जब अलग किया तो इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब इसके मन, है ना, अब जो है उसके मन भी आकर, देखिए जब अलग किया ना बच्चों, तब देखिए क्या हुआ, तब मामला थोड़ा सा बढ़ गया, जब मामला बढ़ गया तो फिर देखिए क्या हो जाता है, तब जो है ना बच्चों देखिए क्या हुआ, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, तब क्या हुआ, इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ, है ना, तब जो है बच्चों जब मारने दौड़ा तो क्या हुआ, अब उसकी, यानी यहाँ अब उसकी होना चाहिए, अब उसकी मन नहीं, अब उसकी माँ, अब उसकी माँ भी आकर, है ना, अब उसकी माँ भी आकर, खा, यहाँ होना चाहिए बच्चों खाम खा, देखिए लिखा हुआ है खाम खा मुझे, यहाँ मुझसे होना चाहिए थोड़ा सा, मुझसे, है ना, खाम खा मुझसे उलझ, है ना, उलझ, है ना बच्चों, खाम खा जो है मुझसे उलझ रही है। देखिए वो अभी सारा बात ड्राइवर कह रहे हैं कि जब अलग किए तो अलग हो ही नहीं रहा था, तो हम पकड़ करके जो है, तो अलग जब कर रहा था तो उसी को कर रहा था जा जा, लेकिन जब अलग नहीं हुआ तो क्या हुआ, तब क्या हुआ बच्चों, पकड़ करके क्या कर दिया, अलग कर दिया, जब अलग किया तो उसको दौड़ने मारने दौड़ने लगा, लेकिन तब क्या हुआ, अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। तब देखिए कहता है मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, मदन की माँ जो है कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। यानी वो मदन की माँ जो है कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन देखिए क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सटे होठों को देखकर मतलब बच्चों ये सारा चीज जो है सेन साहब सुन भी लिए ड्राइवर के द्वारा, फिर भी सेन साहब अभी तक कुछ नहीं बोले थे, तब देखिए चुप रह गई मदन की माँ। उसके बाद सेन साहब ने बड़े संयंत्र, है ना, संयंत्र के साथ देखिए, बड़े एकदम कहा जाए तो हम देखिए क्या हो गया, तो तब जो है सेन साहब क्या बोल रहे हैं बच्चों, तब जो है सेन साहब बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, है ना, कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, है ना, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, मदन की माँ, मदन को ले जाओ। उसके बाद देखिए कहता है और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे, और देखना वह ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, है ना। अब समझ सकते हैं जो ड्राइवर हटाया उसको, तब क्या हुआ, मदन के घुटना से जो है खून भी जो है ना निकल गई थी। तो देखिए, है ना, तब क्या हुआ, मदन की माँ अपने बच्चों को, बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछता, है ना, यानी पोंछती हुई चली गई। उसके बाद बच्चों ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था,
यानी खून निकलने का वजह क्या हो सकता है बच्चों, शायद ड्राइवर ने धकेल दिया होगा और वह गिर पड़ा था। तब देखिए, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। अब ये भी बात स्पष्ट हो जाता है ना, ये भी बात स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। अब ये भी पता चलता है कि वो जो लड़का मदन है वो एक मामूली, है ना, किरानी के बेटे है ना, एक किरानी के बेटे हैं। तो मदन जो है बच्चों, यहां से देखिए अब एक क्वेश्चन फिर आता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। मदन के पिता का नाम तो कुछ भी होगा, लेकिन वो किसका बेटा था, तो किरानी के बेटा था, है ना, किरानी के बेटा। तो जिसको कि ड्राइवर क्या किया, धक्का दे दिया। जब धक्का दिया बच्चों तो क्या हुआ, धक्का देने के बाद उसे चोट आ गई और घुटने से क्या खून निकलने लगा। तो चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे देखिए कहता है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन, है ना, इसी ठीक कहता है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। देखिए जब उतना घटना उधर हो ही रहा था, अभी एक घटना अलग घट रहा था, तब तक दूसरा घटना का अंजाम फिर इधर दे सका है ना, दे दिया है। तो देखिए, है ना, इसी कह रहा है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे, जब वहां उलाज बातचीत चल रहा था ना, तो उसी वक्त देखिए क्या हुआ, मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले, है ना, और लोग जो है सीढ़ियों से उतर उतर कर अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर, जब सभी ने देखा सेन साहब खोखा को कहा गोद में लेकर उसे यानी हल्के, यानी उसे जो है हल्के मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। जब उधर खटखट का आवाज हुआ, जब आवाज सुना तो सभी लोग जो है ना लपके, सोफर भी दौड़ा, ड्राइवर भी दौड़ा और उसके सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी, यानी सभी लोग जो है सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्के मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। तो समझ सकते हैं खोखा ही कुछ गड़बड़ किया है बच्चों। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है ना। तब देखिए क्या हुआ था, और मोटर की जो पिछली बत्ती था ना बच्चों, लाल शीशा, पिछली बत्ती में जो लाल शीशा होता है वो चकनाचूर हो गया था। आप समझ सकते हैं चकनाचूर करने वाले कौन है, खोखा है बच्चों, है ना, खोखा जो शरारती करता है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, है ना, देखा आप लोगों ने। हाँ देखिए, प्रश्न करते हैं, है ना, सेन साहब ने, जब उस शीशे यानी जो बत्ती का लाल शीशा होता है चकनाचूर हुआ, तो सेन साहब, है ना, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। अब देखिए पता चल गया ना आप लोगों को, खोखा जिसको हम लोग बोलते हैं, सेन साहब का जो बेटा था उसका नाम क्या था, कासू था बच्चों। कासू देख लीजिए ध्यान से, यहाँ कासू, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इस कासू को ध्यान से रख देख कर लें, है ना, ये वाला दुर्गाऊ है यार, ये 100 ध्यान में रखें, ये भी आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से ये भी पता चल गया, जिनको हम लोग खोखा खोखा बोल रहे थे, सेन साहब का बेटा जिनको बोल रहे थे उनका नाम क्या है, कासू है। तो कहते हैं देख लिया ना, बड़ा शरारती हो गया है कासू। ये मदन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये कासू के बारे में बोला जा रहा है, यानी सेन साहब के बेटा, है ना, सेन साहब अपने बेटा के बारे में बोल रहे हैं। तब देखिए कहता है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। देखिए जब शीशा फोड़ दिया तो कहते हैं, देखते हमेशा, यानी हमेशा जो है ना मोटर के पीछे पड़ा रहता है, हरदम हरदम मोटर के पीछे पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है। समझ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर रहा है तो कह रहे हैं अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद,
है ना, देखना चाह रहा था, यानी जो बत्ती फोड़ दिया ना शीशा वाला, यानी गाड़ी पीछे का लाइट का जो शीशा चकनाचूर हो गया ना, तो सेन साहब कहते हैं शायद इसके अंदर, है ना, क्या है वो देखना चाह रहा था, है ना, इतना दिलचस्पी है उसको। देखिए, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब कहते हैं सेन साहब कहते हैं शायद दिखना यानी देखना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या है, इसलिए इसको चूर कर दिया। तो आगे देखिए, ठीक है, इसी प्रकार से करते रहे आप लोग भी, है ना, ऐसा हरकत ना करें। आगे देखिए बच्चों, आगे कह रहा है, थोड़ा सा फिर जांच कर ले ताकि आपको दिखना भी चाहिए ना। देखिए आगे कह रहा है, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी, है ना, यानी सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ, यहां थोड़ा सा, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर, है ना, चले। तो देखिए, हाँ, उनकी कार की ओर चले। खोखा को जो गोदी में उठाए थे, जमीन पे खोखा को रखे, उसके बाद जो है दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, दोस्तों के कार की ओर। तब देखिए क्या हुआ, उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देख, है ना, नहीं, है ना, देखिए कहता उन्होंने उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगिमा देखी नहीं, यहाँ देखी होना चाहिए, देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, है ना, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था इसमें शक ही था। है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, कहता है मिस्टर, है ना, मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े, और, है ना, दरवाजा खोलने के लिए, है ना, खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, है ना। जब कहीं आप जाने लगे तो अंत में जो है प्रणाम पाती होना शुरू हुआ, नमस्कार किए, और अब जो है दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए, है ना। उनके दोस्त जो है दरवाजा खोलने के लिए बढ़े कार का, अपने अपने जो गाड़ी से आए हुए थे, लेकिन फिर रुक गए। कहता है उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई, उनकी निगाह जो है, नजर जो है, अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए जब अभी गेट खोलते ही बैठने के लिए, तब तक उनका नजर अगला चक्का पर पड़ता है। बच्चों, जब अगला चक्का पर नजर पड़ता है तो जो है समझ सकते हैं, अचानक जो है ना, जब नजर पड़ता है तो क्या होता है, नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में, है ना, परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर क्या हुआ था, बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था, है ना, शायद पंक्चर हो गया था। अब समझ सकते हैं इतना हरकत करने वाले कौन है, अपने पंक्चर हुआ क्या। आगे देखिए क्या होता है, सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो, है ना, कुछ झिझकते हुए बोले, कहते हैं, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो, है ना। सेन साहब आकर के झिझकते हुए कहते हैं कहीं तो ऐसा तो नहीं हुआ है ना, कि कासू जो है, यानी खोखा जो है, कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर जरा दूसरे, है ना, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों, यानी यहाँ होना चाहिए चक्कों, चक्कों को भी देख लो, और, है ना, पंप ले आकर हवा भर दो। तब कहते हैं जरा दूसरे चक्के को, यानी जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, और, है ना, पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ,
कुर्सियां लॉन में लगवा दो, यानी कुर्सी जो था बच्चों वो जो है एक लाइन से कहता है लाइन में लगवा दो। इसके बाद देखिए तब तक हम यहाँ बैठते हैं, यानी तब तक जो है कुर्सी लगवा दो यहाँ, तब तक हम लोग यहाँ बैठते हैं, तब तक तुम जो है चेक करके पंप लाओ और हवा भरवाओ। तब देखिए क्या होता है, ये भी हरकत खोखा का ही है। तब देखिए क्या हुआ आगे बच्चों, आगे कह रहा है ड्राइवर ने एक कार का चक्का, है ना, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी, है ना। देखिए, है ना, तब जो है बच्चों कह रहा है, देखिए जब एक है ना एक चक्का लगाकर, सॉरी एक चक्कर होना चाहिए, एक चक्का नहीं होना चाहिए, एक चक्कर, ड्राइवर ने एक कार का, है ना, अच्छा ठीक है, चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। तो कासू की, है ना, कासू का ही ये कासू का ही, यानी कह रहा है जब निकला हुआ था तो देखिए थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं, तो देखिए कह रहे हैं निकाली हुई थी, कहता है आगे काम तो कासू का ही, है ना, काम तो कासू बाबू होता था यहाँ बच्चों, कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। काम जो है ये काम भी कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। तब देखिए कहता है उधर ही खेल रहे, है ना, उधर ही खेल रहे थे, अब उधर ही खेल रहे थे। तब देखिए होता है बच्चों आगे क्या कहता है, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। शोफर बताया कि खोखा जो है ना उधर ही खेल रहे थे, है ना, जिधर का हवा निकला हुआ है। तो शोफर ने बता दिए कि जो है कासू बाबू का ही काम है, उधर ही खेल रहे थे। इतना बताने के बाद वो पंप लाने चला गया। जब पंप लाने गया बच्चों, तब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे कहता है मुखर्जी साहब की, है ना, मुखर्जी साहब की, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, कहता है मुखर्जी साहब की गाड़ी, है ना, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल, यानी सर नहीं यहाँ स होना चाहिए, सकुशल थी। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, है ना। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, यानी निकल गए। उसके बाद देखिए कहता है सेन साहब और मिस्टर सिंह लाइन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर, है ना, कासू ने इधर चक्कों से हवा निकाला, यानी कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालना, यानी बच्चों हवा निकालना है, निकालने होना चाहिए, हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, है ना। कह रहे हैं कासू ने हवा निकालने की हिकमत जान ली थी, है ना। हिकमत का अर्थ होता है बच्चों कौशल, योग्यता, है ना। हवा निकालने का जो है आइडिया यानी वो जान लिया था, है ना। हिकमत का अर्थ होता है कौशल या योग्यता। तब देखिए क्या होता है आगे, आगे देखिए क्या होता है, कहता है जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, है ना। और जब जान गया कि हवा कैसे निकलता है, वो आइडिया गम लिया, देख लिया, है ना, सीख गया और जैसे मौका मिलता है बस हवा निकाल दिया। तब कहते हैं मौका मिलते ही शरारत का काम या शरारत कर गुजारता है। तब देखिए उनका अपना ख्याल, है ना, उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। तब सेन साहब कहते हैं जब उतना हरकत कर रहा है खोखा,
तो यानी इतना हरकत को वो इंजीनियर में बांट रहे हैं, इंजीनियर के ग्रुप में टैलेंट कर रहे हैं, इंजीनियर के कोर्स में समझ गए कि इंजीनियर का कोर्स हो रहा है उसका, यानी समझ सकते हैं। तब जो है ना कहते हैं हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में है ना उसकी दिलचस्पी है। तब देखिए क्या होता है बच्चों, कह रहा है इसी तरह की दूसरी बेमतलब है ना बेमतलब की बातें होती रही है ना, इसी तरीके से जो है फिर कह रहा है, कहते हम लोग हाँ दिलचस्पी है, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों है ना जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह है ना यानी रुखसत नहीं हो गए है ना। रुखसत का अर्थ होता है विदाई, रुखसत का अर्थ क्या होता है बच्चों, विदाई है ना, क्या होता है विदाई, यानी जब तक कि हवा नहीं भरा गया है ना, यानी हवा नहीं भरा गया पंप नहीं हो गया तब तक जो है इसी तरह का बातचीत चलते रहा। जब हवा भराया कंप्लीट हुआ तो मिस्टर सिंह का है ना मिस्टर सिंह यहाँ से निकल गए, उनका विदाई हुआ। तब देखिए लेकिन जब तक विदाई नहीं हुआ था तब तक जो है तरह तरह का बात हो ही रहा था। तब देखिए आगे क्या होता है, आगे जो है बच्चों देखिए क्या कर रहा है, कहता है सेन साहब अंदर लौटे तो, सेन साहब जब वहां विदाई हो गया तो सेन साहब अंदर लौटे तो है ना, जब सेन साहब अंदर लौटे तो बेयरा यानी यहाँ बेयरा योरा है ना, बेयरा को है ना, जब सेन साहब अंदर लौटे है ना लौटे तो बेयरा, बेयरा का अर्थ होता है बच्चों खाना खिलाने वाला सेवक है ना, बेयरा को यानी खाना, जब सेन साहब अंदर लौटे तो खाना खिलाने वाले सेवक को मदन के है ना मदन के पिता गिरधर लाल को है ना, जब खाना खिलाने वाले जब अंदर लौटे तो खाना खिलाने वाले सेवक को कहते हैं क्या, देखिए मदन के पिता गिरधर को जो उसकी फैक्ट्री में किरानी था है ना, जब सेन साहब अंदर लौटे तो देखिए कहता है वेरा को मदन के पिता गिरधर लाल, यानी अब यहां से ये भी पता चल गया बच्चों, जो मदन के बारे में हम लोग जाने थे 5-6 साल का जो था, जो ड्राइवर सोफर पे झपट रहा था, उनके पिता का नाम यानी मदन तो किरानी का बेटा था ही, ये भी पता चल गया था। लेकिन आज ये पता चल गया है अब कि मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल था। मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल था। तब कहता है गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, गिरधर लाल जो है किनके फैक्ट्री में किरानी था, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था है ना। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था, तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था है ना। और जो है अहाते के एक है ना एक कोने में आउट हाउस में रहता था। कहता बुला लाने का हुक्म दिया है ना, बुला लाने का हुक्म दिया, यानी खाना खिलाने वाला सेवक को जो है मदन के पिता को बुलाने के है ना हुक्म दिया, यानी जो है जो खाना खिलाते थे सेवक उनको हुक्म दिया गया कि जाओ मदन के पिता जो है जो हमारे फैक्ट्री में किरानी है ना, जो अहाते के एक गली यानी कोना गली है, बगल वाले गली में कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। तब देखिए वो सेवक जो है बुलाने चला गया है ना। कौन गया बुलाने, खाना खिलाने वाला सेवक जिसको कि बेयरा कहा जाता है। तब देखिए किसको बुलाने भेजा है, तो गिरधर लाल को बुलाने भेजा है। किसको बुलाना है, गिरधर लाल को बुलाना है। बुलाने कौन गया, तो जो खाना खिलाता था सेवक वो गया है। तब देखिए क्या होता है, गिरधर लाल आया है ना। तब गिरधर लाल क्या किया, आया, और देखिए जब गिरधर लाल आया तो बच्चों क्या हुआ है ना, जब गिरधर लाल आ गया तो क्या हुआ, तो गिरधर लाल जैसे ही आया तो देखिए क्या होता है, गिरधर लाल आया और यहाँ देखिए हुसैन हो गया है यानी, और सेन साहब है ना, सेन साहब के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया।
जब गिरधरलाल आया तो सिर झुका करके सेन साहब के सामने खड़ा हो गया। तब देखिए, है ना, खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हुआ, कहता है जैसा खून के जुर्म में कैदी जज के सामने हो। जब बुला के लाया गिरधरलाल को, तब जब गिरधरलाल आए, और जब आए तो सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया। जब सिर झुका करके खड़ा हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कैसे, यानी जैसे खून के जुर्म में कैदी जो होते हैं ना, जज के सामने खड़ा होते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, है ना। सेन साहब जो है ठंडी बेलोस आवाज, बेलोस मतलब होता है निस्वार्थ, है ना, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ आवाज में कहना शुरू किया। क्या? देखो गिरधर, कहना शुरू किया है। सेन साहब कहता देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत, है ना, मदन आजकल बहुत, क्या बहुत? मदन आजकल बहुत शौक हो गया है ना, बहुत शौक हो गया है। मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। तब देखिए क्या कहता है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। तब देखिए क्या होता है, गाड़ी को गंदा किया हुआ, है ना, गाड़ी को गंदा, है ना, गाड़ी को गंदा किया हुआ, हुआ नहीं हुआ, गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग, है ना, यानी गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग एक चीज, यानी ऐसे होता है ना, एक चीज को बता रहे हैं, गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग मना करने पर, है ना, एक तो गाड़ी को गंदा अलग किया, है ना, अब मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, है ना, एक चीज ये हो गया। और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। देखिए मदन जो हरकत किए थे ना, जो मदन वहां काम किए थे, वो बता रहे हैं कि देखो गाड़ी तो गंदा अलग किया, है ना, और उसके बाद जो है ड्राइवर को मारने भी दौड़ा, मना करने पर ड्राइवर को मारने भी दौड़ा। कौन दौड़ा? मदन दौड़ता था, है ना, दौड़ा। उसके बाद भी समझो, है ना, मेरे सामने भी डरने के बदले, है ना, मेरे सामने डरने के बदले, समझ सकता है ना, डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसी, है ना, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, है ना, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या हो जाता है, गुंडे, चोर, है ना, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, है ना, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये सेन साहब कह रहे हैं। उसके बाद देखिए बच्चों क्या कह रहा है गिरधरलाल, गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। जब सेन साहब बोल रहे थे तो गिरधरलाल क्या कभी कभी जी, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं तो जैसे जैसे सेन साहब शिकायत कर रहे थे उसी तरह से गिरधरलाल बीच बीच में कह रहे हैं जी सर, जी सर कर रहे हैं, है ना, जी साहब ऐसे कर रहे हैं। तब देखिए क्या होता है, सेन साहब का भाषण जारी था, सेन साहब का भाषण जारी था। जब सेन साहब का भाषण जारी, यानी सेन साहब जो कह रहे थे वो एकदम बोलते हैं। तब देखिए कहता है उसकी हालत क्या होती, है ना, उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो, है ना, उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। फिर कह दिए ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना कह करके, है ना, गिरधरलाल को सेन साहब भेज दिए। तब देखिए कहता है उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से, है ना, तब देखिए क्या होता है, उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह साइनगार गूंज गया। चित्कार, है ना, चित्कार का अर्थ जो होता है बच्चों, क्रदंत होता है ना, क्रंदन, हसोरी क्रंदन होता है, आर्त होकर खींचना होता है ना, या आर्त होकर खींचना होता है। साइनगार जो होता है बच्चों, साइन कक्ष जिसको बोलते हैं, यानी सोने का कमरा,
है ना। यानी जो है आरामदेह से जो है सोने का कमरा साइनकार गूंज गया। तब देखिए क्या हुआ, आराम में, आराम में खलल पड़ने से कुछ, आराम में खलल पड़ने से कुछ, खलल मतलब होता है बाधा, है ना, व्यवधान, है ना, खलल यानी खलल उसी को बोला जाता है। यानी देखिए आराम जो था बच्चों, आराम में कुछ क्या हुआ, बाधा आ गया, यानी व्यवधान आ गया, है ना। तब देखिए क्या हुआ, तब जो है ना बच्चों कहता है, झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही, है ना। तब जो है देखिए एकदम जो है झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। देखिए क्या कहे, है ना, गिरधर, जब सेन साहब जो है बड़ी समझदारी के साथ अपने पत्नी से कह रहे हैं, अपनी पत्नी से सेन साहब कह रहे हैं कि वो गिरधर खुद जो है समझदार आदमी है ना। जब वहां पहले तो गिरधर को डांट फटकार लगाए ही थे सेन साहब, समझाए थे, जी जी कर रहे थे गिरधर लाल जब इतना सब बात हुआ, लेकिन जब सोने गए कमरा में तो उसमें जो है ना थोड़ा सा लग रहा था उनको अलग टाइप का। तब जो है सेन साहब ने अपने, है ना, सेन साहब जो है अपनी धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी से बात कही। गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है ना, उसकी बीवी नहीं लड़के को, है ना, उसकी बीवी ही होना चाहिए, उसकी बीवी ही लड़के को बिगाड़ दिया है ना, उसकी बीवी ही लड़के को बिगाड़ दिया है। यानी गिरधर जो है मदन को नहीं बिगाड़ा है, उसकी बीवी जो है लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि, है ना, मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, है ना, कह रहे हैं मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, है ना। यानी गिरधर की कोई गलती नहीं है, वो उसकी पत्नी की बीवी की ही गलती है। तब कह रहे हैं यानी कमबख्त, यानी ऐसा मन हुआ था, ऐसा मन मचल गया था, लगा था कि कमबख्त का क्या खाल उधेड़ दूं। तब देखिए क्या होता है, तब जो है बच्चों आगे देखिए क्या कह रहे हैं, गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। अगर गिरधर इसी प्रकार से कड़ाई जारी रखा तो शायद ठीक हो जाए। कहता है स्पेयर द रॉड, है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्वायल द चाइल्ड्स, कहते हैं बच्चे को दुलार में ही बिगाड़ा जाता है ना। चलिए बच्चों को दुलार प्यार में ही बिगाड़ दिया है। चलिए आगे जो है बच्चों कह रहा है, आगे जो है देखिए कहता है माता सेन की नींद उचट गई थी, है ना, माता सेन की नींद उचट गई थी। आप लोगों को दिखाई देना चाहिए बच्चों, चलिए देख रहे होंगे। अब देखिए यहां से थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर अलग चाहिए। हाँ, माता सेन की नींद, है ना, माता सेन की नींद उचट गई थी। बच्चों माता सेन की जो है नींद उचट गई थी, उन्हें मदन की है ना, उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, है ना। कह रहे हैं उन्हें जो है माता सेन की नींद उचट गई थी, उन्हें मदन की कातर, है ना, उन्हें मदन की कातर मतलब होता है अर्थ, मदन के अर्थ पर जो है कहता है कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर जो है ना, बकबक पर खींच आ रही थी, है ना, खींच आ रही थी बच्चों। यानी पति जो बोल रहे थे ना उसके बात पर जो है उनको खींच आ रही थी बकबक पर। तब देखिए क्या होता है, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी, है ना, उन्होंने भी अपनी खींच जो है मदन पर ही उतारी। तब देखिए कहता है कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, आज भिखमंगा कहीं का, है ना, कैसा चिल्ला रहा है, आज भिखमंगा कहीं का। तब देखिए कहता है
यहाँ विस्मय यानी जो है ना विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ, कहता है बच्चों खोखा की बराबरी करता फिरता है ना। यानी अब जो है वो जो गुस्सा आ रहा था ना खीज, वो अपने जो है पति पे नहीं झाड़ करके, बकबक से तो गुस्सा आया ही, पति पे नहीं झाड़ करके मदन पे ही झाड़ दी। इसके बाद देखिए कह रहा है ना खोखा की बराबरी करता फिरता है, मदन का आर्त रुदन रुक गया था, है ना। तब देखिए कहता है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद जो है बच्चों खैरियत थी उसकी शिष्यकियां सेनों ने, है ना, खैरियत थी उसकी शिष्यकियां सेनों के सायनगार तक नहीं पहुंच सकती थी, है ना। खैरियत ये थी कि उसकी शिष्यकियां जो है सेनों के यानी सोने के कमरा तक नहीं पहुंच सकती थी। तो अब देखिए क्या होता है आगे। आगे जो है बच्चों कहता है लेकिन, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया था, है ना। तब जो है बच्चों क्या हुआ था, कहता है शाम के वक्त, शाम के वक्त खेलता, है ना, यानी खेलते कूदता, यानी खेलता कूदता खोखा, कहता है बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला, है ना। यानी जो है दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया था। क्या हो गया था, शाम के वक्त था बच्चों, है ना, शाम के वक्त था, है ना। खो यानी जो है खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला, है ना। यानी खेलता कूदता जो है बगल वाली गली में जा निकला। तो देखिए क्या हुआ वहां, क्या हुआ वहां, देखिए क्या मामला गड़बड़ हो गया था बच्चों। वहां बेढब का आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे ना, दूसरे दिन जो है बिल्कुल बेढब मामला हो गया। बेढब का अर्थ होता है बेतरीका, अनगढ़, है ना, ऐसा मामला हो गया था, है ना। तब देखिए क्या हुआ, वहां धूल के यानी सॉरी वहां धूल में पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। यानी वहां जो है पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ, है ना, आवारा गर्द छोकरों के साथ यानी लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। धो यानी इसके बाद देखिए क्या हुआ, खोखा ने, यहाँ खोखा होना चाहिए, खोखा ने देखा तो, जब वहां लट्टू नचा रहा था लड़के लोग, तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। जब खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, है ना। खोखा जब देख लिया वहां लट्टू नचाते सभी लोगों को, तो खोखा का जो है ना तबीयत यानी मन जो है उसका मचल गया। और जब मन मचल गया तो क्या हुआ, है ना, मन मचल गए। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो है बच्चों कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ जो हंस देख रहे हैं आप लोग, हंस जो है यहाँ खोखा को कहा गया है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो बच्चों हंस ललक गया, आप हंस बताएंगे, ठीक है ना। यानी हंस जो है इस लाइन में बच्चों हंस खोखा को कहा गया है, और कौआ जो है ना बच्चों ये कौआ मदन को कहा गया है ना। यानी जो है हंस किसको कहा गया है, हंस खोखा को कहा गया है, हंस खोखा को कहा गया है, और कौआ जो है मदन को कहा गया है। तो खोखा जो है मदन की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी बच्चों ये खोखा नहीं याद रखना है, आपको हंस ही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछा जाएगा। हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, है ना। जब वहां लट्टू नचा रहा था सभी लोग, हमारा गर्द छोकरों लोग, तो उसी में जो है खोखा का मन मचल गया, और खोखा एकदम लग रहा था खोखा को कि मैं भी नचाऊं। खोखा जो है ना उसी टीम में शामिल होने के लिए, यानी वही कह रहा है कि हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। लेकिन, लेकिन अदब से, है ना, लेकिन देखिए यहाँ आदत से लाचार, है ना, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े
है ना। जब थोड़ा सा है कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है आदत से क्या है, लाचार है वो, आदत से लाचार है। तब देखिए क्या होता है, हाँ तो हम लोग, हाँ उसने बड़े रोग नहीं रोब, उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, है ना। यानी खोखा जो है बड़े रोब के साथ, है ना, बहुत ही रोब के साथ कहा, है ना, क्या कहा, हमको, है ना, कहा किससे, मदन से, कहता है बड़ा ही रोब के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तब देखिए क्या होता है, तब जो है देखिए क्या होता है, दूसरे लड़के को, है ना, दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। जैसे खोखा जो है ना, लट्टू खेल नचाने के लिए अगर वो मांगा मदन से, है ना, एकदम रोब के साथ, थोड़ा सा अलग अपने अथी में बोले थे अंदाज में, लेकिन जो है दूसरे लड़के को इससे कोई उज्र नहीं था, है ना, दूसरे लड़के को इससे कोई उज्र मतलब आपत्ति नहीं था। यानी दूसरे को कोई इससे आपत्ति नहीं, अगर खोखा मांग भी लिया खेलने तो दूसरे को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन देख सकते हैं यहाँ मामला तो गड़बड़ है ना, क्योंकि आगे एक बार घटना घटा था ना, तो खोखा के ये जो पिताजी थे वो डांटे थे, है ना, तो वहां थोड़ा सा मामला वो था, एक दुश्मनी था। तब देखिए कहता हुए खोखा को, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मदन ही एक बार ने वहां खोखा का कार छू दिया था, जो सोपर ड्राइवर ने उसको अलग कर दिया, घिंच करके अलग हटा दिया, तो घुट्टा में भी चोट लगा था, खून भी निकला हुआ था। तो वो सब चीज उस समय हुआ था, तो थोड़ा सा इससे दुश्मनी तो था ही उसको। तब देखिए हुए खोखा को अपनी जमात में, है ना, कौन, मदन, मदन खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, है ना। हुए जो है, यानी कहता दूसरे लड़कों को कोई खास उजर नहीं थी, और दूसरे लड़के को, है ना, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने, सॉरी मदन ने, जितने भी दूसरे लड़के थे वे, है ना, दूसरे लड़के को खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर, है ना, दूसरे लड़के को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देखिए अब क्या हुआ, पर उनके अपमानित, है ना, उनके किनके, खोखा के, उनके पिताजी के, सेन साहब के, उनके ड्राइवर के अपमानित प्रताड़ित लीडर, अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी, है ना, अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। यानी मदन को ये बात मंजूर नहीं था कि खोखा हम लोग के साथ मिलकर के लट्टू नचाए, है ना। कहता है उसने उसने देखिए कहता है छुट्टी, यानी जो है उसने थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, उसने कहता है छूटते, यहाँ छूट कहाँ थे, ओहो, उसने छूटते, यहाँ होना चाहिए बच्चों छूटते, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे, है ना, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे जा यहां से। कौन जवाब दिया? मदन। किसने जवाब दिया? मदन जवाब दिया, अबे जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है ना। देखिए यहां जवाब दिया है मदन, कताबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है ना। है भी लट्टू तेरा, कह रहा है भी लट्टू तेरा, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कहता है जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, जो उनके पिताजी के पास स्ट्रीमल हिंड कार, काले रंग का जो है ना। कह रहा है जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कौन कहा? मदन कहा, है ना। क्या कहा मदन? कहता है जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू, है ना, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरा,
जाओ अपने बाबा की मोटर पर बैठ, यानी अपने पिता के यानी अपने बाप के मोटर पर बैठ। तब देखिए क्या हुआ, यहाँ मामला बढ़ गया। मामला जब बढ़ गया तो देखिए मामला क्या गड़बड़ हो गया बच्चों। मामला गड़बड़ बढ़ जाता है तो गड़बड़ होता है। कहता है कासू 23 में आ गया, है ना। कासू जो है 23 में आ गया, गुस्सा में आ गया। और क्या हुआ, हुआ इसी उम्र में, है ना, जो है क्या आ गया, गुस्सा में आ गया। और हुआ इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, है ना। वह जो है 23 में आ गया, वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर, है ना, हाथ चला देता था। और क्या मजाल, है ना, और क्या मजाल की, है ना, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। यानी समझ सकते हैं कासू जो है 23 में आ गया, गुस्सा में आ गया। जब आ जाता था तो ऐसे भी, है ना, गुस्सा में तो आ ही गया, लेकिन जब गुस्सा में आता भी था तो अपने नौकर पर, अपनी बहनों के, है ना, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना ताव, है ना, कासू को जब गुस्साया खोखा को, ना आओ देखा ना ताव, मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। किसने कर दिया, खोखा ने कर दिया, है ना। ना आओ देखा ना ताव, अब मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। तब देखिए क्या हुआ बच्चों, तब देखिए आगे क्या होता है। तब आगे जो होता है कहता है चोर गुंडा डाकू, है ना। देखिए चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। देखिए चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। हुआ झट कासू पर टूट पड़ा दूसरे लड़के, है ना। हुआ जो है झट कासू पर टूट पड़ा दूसरे लड़के, जरा कहता है हटकर इस, है ना। हुआ जो है झट कासू पर टूट पड़ा, मतलब जो है कासू पर भी वो जो है बरस गए। हर कासू को देखिए क्या कर दिया, दूसरे लड़के जो है ना जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। दूसरे लड़के जो थे वो जरा हट करके इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, है ना। यह लड़ाई जो है, याद रखें, यह लड़ाई जो है ना बच्चों, हड्डी और मांस की, है ना। कहता है बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, है ना। बंगले, है ना, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। तब देखिए थी, तब कहता है आहा, यानी अहाते में ही लड़ाई हुई रहती तो, यानी अहाते में अगर लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, है ना। अगर जो है कासू के बगल में, कासू के घर के अगल बगल में अगर लड़ाई हुआ रहता तो कासू क्या होता, शेर होता या हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला, है ना। वहां से हुआ जो है रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। तब देखिए क्या हुआ, है ना। वहां से क्या हुआ, जब मदन बरस गया कासू पर, जब मदन देने लगा अभी कासू को, तो कासू वहां से क्या हुआ, रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कर रहा महल और झोपड़ी वालों, है ना, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत है, महल वाले ही जीतते हैं। कह रहे हैं अगर जो है महल और झोपड़ी वाली की, है ना, अगर महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में कौन अक्सर जीतते हैं तो महल वाले, है ना, ही जीतते हैं। पर यहां देख सकते हैं पर है बच्चों, काफी जुट गया है। पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले, है ना, दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। देखिए इस जगह पे अगर दूसरे झोपड़ी वाले, है ना, उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन करते हैं, इसके बाद देखिए क्या होता है करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, है ना, मदद करते हैं। तब देखिए क्या होता है,
लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, है ना, बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। तब देखिए कहता उन्होंने ना तो अपने दुर्मानीय लीडर की मदद की, है ना, वहां जो है जितने बच्चे बगल वाले देख रहे थे, गरीब के बच्चे या चोर गुंडे जो भी समझे, वो जो देख रहे थे बगल में द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे, लेकिन वो लोग कहाँ किसी को मदद किया, कहता हुए, है ना, ना तो अपने दुर्दमानीय लीडर की मदद की, ना, है ना, अपने माता पिता के मालिक के लाडले, यानी ना अपने माता पिता के मालिक, जो उनके माता पिता के मालिक यानी सेन साहब के बेटे की, है ना मदन किया, ना मदन का कोई मदद किया, ना खोखा का कोई मदद किया, उसी को कह रहा है मालिक के लाडले की। तब देखिए क्या हुआ कि तब यहाँ हाँ लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जब लड़ाई खत्म हुआ तो इतने में क्या हुआ, लड़ाई खत्म होते ही सभी लोग जो है सहमते हुए इधर उधर, है ना, इधर उधर भाग गए। तब क्या हुआ, तब देखिए क्या होता है बच्चों, तब कह रहा है इसमें मदन घर नहीं लौटा, है ना, मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, मदन जो है घर नहीं लौटा लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। मदन को डर हो गया, है ना, जो लड़ाई हुआ ना मदन को डर हो गया, मदन तो घर गया ही नहीं, 8-9 बजे तक इधर उधर जो है मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता, है ना, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, कहता है उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, है ना, किसके लिए, मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या, है ना, मदन को डर था लेकिन उपाय ही क्या था, कहता हुआ पहले रसोई घर में घुसा, मदन जो है पहले रसोई घर में घुसा, है ना। तब देखिए कहता है मन नहीं थी, मन नहीं थी, मन नहीं सॉरी माँ, माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी, है ना, माँ तो नहीं थी रसोई घर में लेकिन बगल वाले कमरे से, है ना, बगल वाले सोने यानी बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। जब धीरे 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 मदन गया, धीरे धीरे पैर रखते हुए मदन जब घर में घुसा, किचन में गया यानी रसोई घर में गया, और जब वहां गया तो खाना जो है निकाल करके पहले भर पेट खाना खाया भर पेट खाना खाया। फिर देखिए क्या हुआ, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत, है ना, जब खाना खा लिया फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश की, है ना, सुनने की कोशिश करने लगा। तब देखिए क्या हुआ, जब सुनने का कोशिश करने लगा बच्चों, तब देखिए कहता है उसे बड़ा तजुर्बा हुआ, उसे बड़ा तजुर्बा हुआ। उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे, जब वो सुन रहा था चुपचाप, उसके बाबूजी जो है शांति से बातचीत कर रहे थे, गरज तरज नहीं रहे थे। होता है ना गुस्सा में कभी देखते हैं ना, गरज तरज नहीं रहे थे। तब जो है देखिए कहता है उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, है ना, उसकी अम्मा जो है कोई बात पूछी लेकिन जो है वो लड़का वहां से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा अरे भाई बतलाया तो, है ना। तब देखिए अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, है ना। यानी तब जो है उसके अम्मा को उसके पिताजी गिरधर लाल बता रहे हैं कि बस अरे कुछ ना हुआ, यही हुआ है, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के, है ना, मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की
यानी तजवीज होती रहती है ना उसकी सजा की, अगर तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। तब देखिए क्या होता है, यानी मदन का बात यहाँ नहीं कुछ हो रहा था, तब देखिए क्या हुआ। तब जो है बच्चों क्या हुआ, कहता हुआ दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो है ना धीरे धीरे जो है दबे पांव वहां से है ना चल दिया हो, कहा सोने के लिए। तब देखिए चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे में लग गया। देखिए जब मदन सोने के लिए जा रहा था चारपाई पे, तो अंधेरे में जो है उसका पैर कहाँ लग गया था, लोटा में लग गया था, है ना। तब देखिए क्या होता है, लोटे की ठन ठन की आवाज, है ना, लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। लोटा में जब मदन का पैर लग गया तो लोटा आवाज किया, लोटा जो है आवाज किया। जब लोटा आवाज किया तो समझ सकते हैं सभी लोग लोटा कैसे आवाज करता है। तो लोटा जब आवाज किया, तो लोटा जब आवाज किया बच्चों, तब जो है उसके पिताजी गिरधर जो है बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। तब जो है उसके पिताजी बाहर निकल आया तो अम्मा भी जो है उसके साथ थी। तब क्या हुआ, तब जो हुआ मदन जो है चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। यानी अब मदन को ये लग गया कि अब मार बजड़ना तय है। मदन हाथ छाती से जोड़ करके अपने छाती से जोड़ खड़ा हो गए मार खाने की तैयारी में। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था। बच्चों याद रखें, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से ही पिटाता था। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका पैर किससे लग गया, तो लोटा से लग गया था, है ना। तब देखिए क्या हुआ, बहुत है ना पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ, न कि आप लोगों के जैसे ये मैं कर रहा है। तो देखिए बच्चों, है ना, बहादुरी के साथ रोता था। तब देखिए आगे क्या है, आगे बच्चों आगे कह रहा है, ध्यान से देखें, आप लोगों को दिखाई भी देना चाहिए। चलिए देख रहे होंगे आप लोग। कहता है गिरधर निस्सहाय, है ना, निष्ठुरता के साथ, है ना, निस्सहाय निष्ठुरता, निष्ठुरता का अर्थ होता है बच्चों क्रूर निर्ममता, है ना। चलिए के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत, है ना, भींच लिए। जब मदन की ओर उसके पिताजी बढ़ा तो मदन को अब लग गया, है ना, दांत एकदम भींच लिए कि अब तो मार बजड़ेगा ही। लेकिन देखिए क्या हुआ, गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक हुआ, है ना, अचानक हुआ नहीं, अचानक हुआ ठिठक गया था। अचानक हुआ ठिठक गया था। जब ठिठक गया तो क्या हुआ, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, है ना। जब आया नजदीक तो समझ सकते हैं ठठक गया। जब ठठक गया तो उसके चेहरे से नाराजगी का बादल क्या हुआ, हट गया। जब हट गया तो समझ सकते हैं उसके लपक कर, है ना, उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। कौन, गिरधरलाल। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं, उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने, है ना, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है ना, निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। कहता शाबाश बेटा, है ना, शाबाश बेटा,
है ना, कह रहे हैं गिरधरलाल शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने, है ना, एक तेरा बाप है और एक तूने, तो कहता है बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। है ना, ये बच्चों यहाँ समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा ये कहानी सुनने में आप लोगों को। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसा लगा सुनने में आप लोगों को। जरूर हम सभी का कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग जरूर एक बार बताएं कमेंट में ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को सुनने में। तो चलिए, अगर आप सुन लिए कि आपको कुछ याद रहा तो आप लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का, है ना, एक दो क्वेश्चन का आप लोग उत्तर जरूर दें, है ना। तो बस एकदम आसानी से एकदम आप लोग दे सकते हैं। तो मदन के पिता का नाम क्या था, आप लोग ये क्वेश्चन बता दे। मदन के पिता का नाम क्या था। चलिए, अगर सुन लिए तो उसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन, है ना, दूसरा क्वेश्चन, सेन साहब के कार का रंग कैसा था। चलिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दें, है ना। चलिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जरूर दें। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।